आज हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के हवाले से बात करेंगे। कल हमने केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन पे बात की कि केमिस्ट्री क्या है और केमिस्ट्री डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस रखती है। आज हम सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ेंगे और बहुत इजी तरीके से सिग्निफिकेंट फिगर्स को समझेंगे। बेसिकली सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम सिग्निफिकेंट नंबर्स भी कह सकते हैं, सिग्निफिकेंट डिजिट्स भी हम कह सकते हैं, और आम अल्फाजों में हम इसे इंपॉर्टेंट नंबर्स भी कह सकते हैं। ऐसे इंपॉर्टेंट नंबर्स जो हम मेजरमेंट्स में इस्तेमाल करते हो, ऐसे नंबर जो हमें एक्यूरेट मेजरमेंट देते हो, उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। ये इसका इंट्रोडक्शन था। आई होप यू गॉट द इंट्रोडक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स के सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं। ऐसे नंबर्स जो हमें एक मेजरमेंट में एक्यूरेसी देते हो, उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। और ये नंबर्स अलग दो नंबर से बने होते हैं। जब दो नंबर्स आपस में मिलेंगे तभी सिग्निफिकेंट फिगर्स बनेगा। नंबर वन, डेसिमल की लेफ्ट साइड पे जो नंबर्स यूज होंगे उन्हें हम सर्टेन नंबर्स कहते हैं। डेसिमल की राइट साइड पे जो नंबर्स इस्तेमाल होते हैं उन्हें हम सर्टेन नंबर्स कहते हैं। जो लास्ट वाली डिजिट है उसे हम अनसर्टेन और डाउटफुल डिजिट के नाम से पहचानते हैं। सर्टेन नंबर को आप एक्यूरेट नंबर भी कह सकते हैं। सो सर्टेन और अनसर्टेन नंबर्स जब आपस में मिलते हैं तो एक नया नंबर बनता है जिसे हम सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। उसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर्स के कुछ रूल्स होते हैं जो हम पढ़ते हैं कि आखिरकार सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैसे जाना जाए, कैसे पहचाना जाए। सो रूल्स को पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे डेसिमल सिस्टम। भाई डेसिमल सिस्टम में 0 से 9 तक हम नंबर्स यूज करते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि 1 से लेकर 9 तक जो नंबर्स होते हैं वो ऑब्वियसली ऑलवेज सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। ये आपको अपने जहन में रखना है कि 1 से 9 नंबर तक जो नंबर्स यूज होते हैं उन्हें हम सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। आखिरकार ये सिग्निफिकेंट फिगर्स बने क्यों? ये सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल बने क्यों? अगर कोई आपसे पूछे कि ये सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो जो सिग्निफिकेंट नंबर्स के रूल्स हैं वो बेसिकली जीरो के प्रॉब्लम्स की वजह से मैथमेटिक्स वालों ने बनाए हैं। सो डेसिमल सिस्टम में ये तो हमें पता चला, या सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स के हिसाब से ये हमें पता चला कि 1 से 9 डिजिट तक ऑलवेज सिग्निफिकेंट फिगर्स है। अब जीरो का मसला है कि जीरो किस किस और किन किन कंडीशंस में जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स बन सकती है। तो आइए हम ये जाने पहले ये हम सीखेंगे, उसके बाद हम रूल्स को समझेंगे। और रूल्स तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, जब आपने इस चीज को समझा तो रूल्स तो पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है। सो जीरोस को जानेंगे, कौन कौन सी जीरोस जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स बन सकती हैं, कौन सी जीरो किस कंडीशन में एक्यूरेट मेजरमेंट दे सकती हैं और किस कंडीशन में एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं दे सकती। सो अल्हम्दुलिल्लाह इजी हम इस चीज को समझेंगे। जब कुछ जीरोस ऐसी होती हैं जो सिग्निफिकेंट फिगर्स में उनको कहा जाता है ट्रैप्ड जीरोस। सिंपली आप इसको ट्रैपिंग जीरोस भी कह सकती हैं। फॉर एग्जांपल ट्रैप्ड जीरोस वो जीरोस होती हैं जो नॉन जीरोस के बीच में पाई जाए। फॉर एग्जांपल ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है। अब ये जीरोस जो है वो इन दोनों नॉन जीरोस के बीच में है। जो जीरोस नॉन जीरोस के बीच में यूज होती हैं उन जीरोस को हम ट्रैप्ड जीरोस कहते हैं। अब जब ट्रैप्ड जीरोस आ गई तो इन ट्रैप्ड जीरोस को ऑब्वियसली ऑलवेज हम नाम देते हैं कि इनसे हमें एक्यूरेट मेजरमेंट मिलेगी, और डेफिनेटली इनको सिग्निफिकेंट फिगर्स का नाम दिया गया कि ये सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं जब ये जीरोस बीच में इस्तेमाल की जाए। सो उसके बाद कुछ और जीरोस हैं
जिनको हम लीडिंग जीरोस कहते हैं। क्या कहते हैं? लीडिंग जीरोस। भाई लीडिंग जीरोस वो जीरोस होती हैं जो स्टार्टिंग से यूज की जाए, जो इनिशियल जीरोस हों, और इनिशियल जीरोस कभी भी एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं देती, और जो चीज एक्यूरेट मेजरमेंट ना दे उसे हम सिग्निफिकेंट फिगर्स कैलकुलेट नहीं करते। फॉर एग्जांपल 0.007, तो ये जीरोस जो है वो नॉन जीरोस की लेफ्ट पे हैं, डेसिमल साइड डेसिमल इनके साथ है। अब ये जो जीरोस हैं ये लीडिंग जीरोस हैं जो कि सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं है, तो इन्हें हम कहेंगे नो सिग्निफिकेंट फिगर्स। I hope you got clearly the concept of zeros in rules for the determining of significant figures. I think there is no any confusion to understand. यही हमने पढ़ा कि ट्रेप जीरोस जो होती हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं, और लीडिंग जीरोस जो होती हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होती। और रही बात लास्ट वाली, तो लास्ट में जो जीरोस होती हैं उन्हें हम ट्रेलिंग जीरोस कहते हैं। ट्रेलिंग जीरोस वो जीरोस होती हैं जो एक फाइनल जीरोस होती हैं, जो फाइनल जीरोस उसमें कंडीशन होती है कि ट्रेलिंग जीरोस कौन सी सिग्निफिकेंट फिगर्स हो सकती हैं और कौन सी सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं हो सकती हैं। तो ध्यान दें, ट्रेलिंग जीरोस जो कि आफ्टर डेसिमल हो, डेसिमल के बाद भाई जो हमारी जीरोस इस्तेमाल होंगी वो याद रखना है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे लिख रहा हूं 4.001। अब ध्यान दें, ये ट्रेलिंग जीरोस हैं, नॉन जीरो के बाद में जीरोस हैं, या ये वन जो है हम मिटा देते हैं, आप समझेंगे कि ये तो सर ट्रैप जीरोस हैं। अब 4 और उसके बाद डेसिमल है, डेसिमल के बाद जो जीरोस होंगी ऑब्वियसली उन्हें हम ट्रेलिंग जीरोस कहेंगे, और ऑब्वियसली वो जो जीरोस होंगी वो हमारी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी। अंडरस्टैंड? अगर ट्रेलिंग जीरोस आफ्टर डेसिमल, अगर उनके बाद डेसिमल ना हो, फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि 400, अब यहां पे कोई डेसिमल नजर ही नहीं आ रही है, आफ्टर डेसिमल और बिफोर डेसिमल कोई डेसिमल नहीं, तो ऑब्वियसली हम इसे कहेंगे कि ये जो जीरोस हैं वो हमारी सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं है। I hope you understood clearly the concept of zeros, where zeros are significant or where zeros are not significant figures. ये एक रूल्स था, या रूल्स थे, एक ट्रिक्स थी जो मैंने आपको बताई। I hope you understood clearly the tricks of the zeros, where zeros are significant or where zeros are not significant figures. Understand? Okay. नाउ हम रूल्स के ऊपर बात करेंगे। आई थिंक रूल्स तो आप खुद से ही पढ़ लेंगे, क्योंकि मैंने जब जीरोस के हवाले से बात की तो रूल्स तो बाकी पढ़ते हैं नहीं, फिर भी हम सरफेस लाइन पे बात करते हैं। जो ऑल नॉन जीरोस होते हैं, जीरो के बगैर जो भी डिजिट्स होती हैं वो सब के सब सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं। यहाँ पे कोई भी जीरो नहीं है, इसका मतलब है 4 सिग्निफिकेंट फिगर। यहां पे कोई जीरो नहीं है, इसका मतलब 5 सिग्निफिकेंट फिगर। उसके बाद जीरो जो बीच में होती है, मैंने कहा ना जीरोस बिटवीन नॉन जीरोस, उनको हम ट्रैप जीरोस कहते हैं, और वो सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं। यहाँ पे बीच में है तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पे बीच में है तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। उसके बाद नंबर 3 लीडिंग इनिशियल जीरोस विद डेसिमल। मैंने आपको पहले ही कहा कि लीडिंग जीरोस जो होती हैं वो नेवर सिग्निफिकेंट फिगर होती हैं, नो सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं। उसके बाद फाइनल जीरोस, एंडिंग जीरोस और ट्रेलिंग जीरोस पे 2 सिचुएशंस होती हैं। अगर आफ्टर डेसिमल होंगी तो वो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी। आफ्टर डेसिमल जीरोस हैं, दैट मींस डेसिमल के बाद राइट साइड पे जो जीरोस होंगी वो हमारी सिग्निफिकेंट फिगर होंगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। अगर ट्रेलिंग जीरोस हो, फाइनल जीरोस हो, उससे डेसिमल पॉइंट ना हो, ठीक है, डेसिमल पॉइंट फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं है। फाइनल जीरोस आर विद डेसिमल आर जीरोस, फॉर एग्जांपल नो डेसिमल, यहाँ पे विथ नो डेसिमल। फॉर एग्जांपल यहाँ पे डेसिमल है, कोई भी डेसिमल नहीं तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पे भी कोई डेसिमल नहीं है तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। और उसके बाद
6 नंबर रूल है जो कि सिंपल रूल है, हमारे सिलेबस में नहीं है, फिर भी आपको पता होना चाहिए कि ये भी रूल है जो हम पढ़ते हैं। जो पावर ऑफ 10 होता है, पावर ऑफ 10 फॉर एग्जांपल मैंने 10 रेज 3 लिखा, 10 रेज 7 लिखा, जो भी 10 का पावर और एक्सपोनेंट होता है भाई वो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होता। ये आपको बात ध्यान में रखनी है कि 10 का जो पावर होता है वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं कहलाता। उसके बाद 7 नंबर जो है वो सिंपल रूल है, हमारे सिलेबस में नहीं है। जो कांस्टेंट नंबर्स होते हैं वो भी उनमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं इनफिनाइट होते हैं। फॉर एग्जांपल स्पीड ऑफ लाइट हम कह लें, एवोगैड्रो नंबर हम कह लें, या कोई भी कांस्टेंट नंबर जो हमारी साइंस में हमारे लॉज में यूज होती हैं, वो जो होती हैं उनमें सिग्निफिकेंट फिगर्स जो होते हैं वो इनफिनाइट होते हैं। और नंबर 8वां सिंपल रूल ये है जो मैंने अभी इसी बोर्ड पे नहीं लिखा, वो रूल है कि यूनिट्स के चेंज होने पर हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। फॉर एग्जांपल हम कह लें कि किलोमीटर्स को आप मीटर्स में चेंज करें, या मीटर्स को आप किलोमीटर्स में चेंज करें, या यूनिट्स के एक्सचेंज होने पर सिग्निफिकेंट फिगर्स पर कोई इफेक्ट नहीं रहता, वो सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑलवेज सेम रहते हैं। ये बात ही प्रैक्टिस की, हम प्रैक्टिस की तरफ चलेंगे। फाइंड दी सिग्निफिकेंट फिगर्स, आई थिंक ये तो आप खुद से ही कर रहे होंगे, मुझे तो कोई पढ़ाने की कोई जरूरत ही नहीं। यहाँ पे देखें, ये डेसिमल के बाद जीरोस हैं, जो डेसिमल के बाद होंगी ऑब्वियसली मैंने कहा कि वो जीरोस जो होंगी वो ट्रेलिंग जीरोस होंगी। आफ्टर डेसिमल जो भी जीरोस होंगी वो हमारी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी। तो यहाँ पे कितने डिजिट्स हो गए ज़ाहिर सी बात है 5 डिजिट्स हो गए। यहाँ पे ये ट्रेप जीरोस हैं, और ऑब्वियसली आफ्टर डेसिमल हैं, तो यहाँ पे भी नंबर 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। यहाँ पे ये जो जीरो है आफ्टर डेसिमल है, तो आफ्टर डेसिमल मैंने कहा वो जीरोस होती हैं जो सिग्निफिकेंट फिगर्स ही होती हैं, तो यहाँ पे भी 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। यहाँ पे कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, यहाँ पे भी जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, यहाँ पे 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। यहाँ पे ये जो जीरो है आफ्टर डेसिमल है, तो यहाँ पे भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। यहाँ पे डेसिमल के बाद जीरो है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी 4 हैं। उसके बाद ये यहाँ पे ये ट्रेप जीरोस है, और ऑब्वियसली आफ्टर जीरोस है, तो यहाँ पे भी 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। आई होप कि आप इस वीडियो में सिग्निफिकेंट फिगर्स को समझे होंगे और उसका इंट्रोडक्शन समझा होगा। इसीलिए इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एप्लीकेशन और कुछ मैथमेटिकल रूल्स पढ़ेंगे, जिसमें हम सीखेंगे कि मैथमेटिकली जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जो सम्स होते हैं, वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में कैसे किए जाते हैं, और हम सिग्निफिकेंट फिगर्स का मजीद जो रूल्स होते हैं कि किन किन चीज़ों में हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को यूज करें। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।